वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको दो चीज के बारे में बताऊंगा। पहली कि यूएसए F-35 सेल करने वाला है यूएई का, हालांकि ऐसी खबरें आई, हालांकि इजराइल ने इसका विरोध किया है और क्या होने वाला है इसके आगे मैं उस पर बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि इंडिया, जी हाँ, इंडिया तेजस, जो हमारा तेजस होन स्वदेशी फाइटर प्लेन है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको इंडिया ने वेस्टर्न फ्रंट पे तैनात कर दिया है, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात कर दिया है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, जी हाँ। और मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा इंडिया क्यों किया। तो पहले आइए तेजस पे। इंडिया तेजस को वेस्टर्न फ्रंट पे तैनात किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना के साथ हमारा वो चल रहा है, आप सभी जानते हैं, टेंशन चल रहा है। और अभी खबरें आई कि चाइना J-20, जो कहा जाता है कि उसका, जो चाइना क्लेम करता है कि उसका 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, हालांकि दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ ये बात बोलते हैं कि ये 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है, 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन है, और इससे ज्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी हमारे राफेल के पास है, जी हाँ। और इंडिया इसलिए तैनात किया वहां पे वेस्टर्न फ्रंट पे कि जिससे पाकिस्तान, ऑब्वियसली चाइना के साथ अगर हमारा एंगेजमेंट होता है तो ये चांसेस है कि हम 2 फ्रंट बार में चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की तरफ से कूद आएगा इसमें। तो उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया ने वहां डिप्लॉय किया है। ऑब्वियसली हमको फाइटर प्लेन की ज्यादा जरूरत है, तो इंडिया ने वहां डिप्लॉय किया। हालांकि वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है, और फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस तेजस मार्क 1A के नाम से आएगा, और 83 फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स इसको खरीदेगा, जी हाँ। ऑलरेडी बातचीत चल रही है और इस ईयर के लास्ट तक इसकी बात हो जाएगी। हालांकि ऑलरेडी इंडिया ये विमान बना चुका है, और इसके लिए, जी हाँ, इस तेजस को अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको अच्छा कहा है और इसको प्राइज किया है, ये सारी बातें हुई है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम चाहते हैं कि डिफेंस का एक्सपोर्टर बने। बहुत हम मंगाते हैं, आयात करते हैं, अब हम चाहते हैं इंपोर्ट की जगह पे अब हम एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए आपके खुद के एयरफोर्स को उसको यूज करना है। तो हमारी एयरफोर्स ने उसको वहां डिप्लॉय किया है, जिससे जिस देश को हम बेचना चाहते हैं उस देश के पास ये, मतलब उस देश ये सोच ले कि हाँ इंडियन एयरफोर्स यूज कर रहा है, तो ये ऑलरेडी प्रूवन एयरक्राफ्ट है। क्योंकि अभी हमारा नया है, प्रूवन है नहीं, तो इंडियन एयरफोर्स तभी यूज करेगा, वो लोग सोचेंगे जब ये ऑलरेडी प्रूवन है, ये रियली में कैपेबल है। इसलिए भी इंडिया ने वहां डिप्लॉय किया है। और पाकिस्तान के पास J-17 थंडर वो विमान है, अब ज्यादातर F-16 छोड़ दीजिए, तो जो चाइना खुद यूज नहीं करता है और पाकिस्तान को बेच दिया। और आइए दूसरे खबर पे। दूसरा खबर यह है कि जो यूएई और इजराइल के बीच डील हुआ, ऐसी इजराइल मीडिया ने रिपोर्ट की और ऐसी खबरें हैं कि उस डील के तहत यूएसए F-35 इजराइल को बेचेगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बोला इस डील में ऐसी कुछ भी नहीं है, और हम कभी नहीं चाहते कि यूएसए इस तरह का वेपन्स, ऑब्वियसली वो विश्व का सर्वोत्तम फाइटर प्लेनों में से एक है F-35, और अभी तक अमेरिका सिर्फ नाटो एलाय और कुछ अपने क्लोज एलाय को ही यह विमान बेचा है। नाटो एलाय तो आप सभी जानते हैं, और क्लोज एलाय में आ जाता है अमेरिका, जापान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, ये सब सारी बातें हैं। इसको यूएसए ने बेचा है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया कि यह डील फील में नहीं था, मतलब जो डील हुआ इसमें नहीं था कि ये संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को हम वो देंगे, F-35 फाइटर प्लेन यूएसए देगा। इसका विरोध किया, लेकिन इसकी भी संभावना है कि इस डील में ये हो। इजराइल के प्रधानमंत्री खुल के ये बातें नहीं बोल रहे हैं, और जो F-35 इजराइल बेचेगा, जी हाँ, अरब इजराइल बार के बाद यूएसए ने ये लगभग हमेशा, लगभग सभी मौकों पे ये इंश्योर किया है कि यूएसए अपने एलाई को भी, जो अरब कंट्री कुछ, इसलिए अरब कंट्री ज्यादातर एलाई हैं यूएसए के, उस अरब कंट्री को भी वो वेपन्स नहीं बेचे उत्तम क्वालिटी का, सर्वोत्तम क्वालिटी का, जी हाँ, जो इजराइल के पास हो। हालांकि इजराइल को जो F-35 यूएसए ने दिया है उसमें
अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी फिट करने की भी आज़ादी दी है। जहाँ कहा जा रहा है कि उसका फ्यूल टैंक बड़ा कर दिया है इजराइल ने, और बहुत सारी खबरें ये भी बता रही है कि इजराइल का जो F-35 है वो अमेरिका के F-35 से ज़्यादा घातक है। जी हाँ, इजराइल ने अपना दिमाग लगा के उसको विकसित कर दिया अच्छे से। लेकिन ये चांसेस है कि अमेरिका बेचे भी यूएई को, क्योंकि एक बार 1981 में सऊदी अरेबिया को, इवन दो इजराइल विरोध करता रहा, एवैक्स राडार सिस्टम जो था, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, उसको ऑलरेडी इजराइल के विरोध करने पे भी अमेरिका उसको सऊदी अरेबिया को बेचा था। यहाँ पे चांसेस है कि ये डील के तहत, ये डील जो हुआ है इसके तहत यूएसए बेच दे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। जी हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं देगा जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास होगा। यूएसए हमेशा से इंश्योर करते आया है कि इजराइल के पास सर्वोत्तम क्वालिटी रहे कंपेयर टू अदर अरब कंट्री। सऊदी अरेबिया आ जाए, यूएई आ जाए, जॉर्डन आ जाए, जो भी आ जाए। हालांकि यूएसए इजराइल के साथ जॉर्डन ऑलरेडी एक बार अपना रिलेशन अच्छा कर चुका है, और मिस्र भी। इन सभी को यूएसए ने F-16 बेचा, लेकिन F-16 का वो क्वालिटी नहीं दिया जो क्वालिटी इजराइल के पास था। जी हाँ, तो इस यूएसए इसको इंश्योर करते रहा है। हालांकि मैं ये भी बोलता हूं कि अब दोनों के बीच जो डील हुई उसके अंदर हो सकता है ये क्लाउज रहे कि, और अब यूएई को F-35 क्यों चाहिए? जो अरेबियन कंट्री है, गल्फ के जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, अब कहा जा रहा है बहरीन, फिर ओमान, ये सब चाह रहे हैं कि हम इजराइल के नजदीक आए। उसका सबसे बड़ा कारण है ईरान से थ्रेट। वो लोग ईरान से डरते हैं। सॉरी, डरना वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, ईरान उनका एनिमी है। अगर ईरान इनका एनिमी है तो उनको बचाएगा कौन? जी हाँ, और ईरान टेक्नोलॉजी वाइज इनसे सुपीरियर है, वो सच्चाई है। तो इसलिए भी इजराइल के साथ आ रहा है, जैसे इजराइल का एक उसको वो मिले, इजराइल जैसा एक दोस्त मिले जो हाईली टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, और वो चाहे तो ईरान को हरा भी सकता है युद्ध में। ऑलरेडी ऐसा उन्होंने अरेबियन बार में बहुत सारे कंट्री को एक साथ हरा के कर दिया, 6 अरब कंट्री को हरा के कर दिया। उसमें मिस्र भी शामिल था, सीरिया भी शामिल था, और भी कंट्री शामिल था, जॉर्डन भी शामिल था, ये सारी बातें को। तो उसके लिए उनको चाहिए अलाय, तो जा रहे हैं इजराइल के साथ। और इजराइल से दुश्मनी उनको ज़्यादा दिन तक चाहिए नहीं, क्योंकि वो इजराइल टेक्नोलॉजिकली उन्नत कंट्री है और यूएसए का सपोर्ट है इजराइल को। ये सारी बातें हैं जिससे इजराइल यूएसए का पक्ष, इजराइल और अरेबियन कंट्री एक साथ आ रहे हैं। ईरान के लिए खतरनाक है। जी हाँ, अब कुछ लोग बोलिएगा कि कोई नहीं जानता था आज से 10 साल 15 साल पहले कि अरेबियन कंट्री इजराइल के इतने नजदीक आ जाएंगे। जी हाँ, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था, कोई नहीं अनुमान लगा सकता था कि इजराइल, सीरिया की जो स्थिति है अभी, वो सीरिया की स्थिति हो जाएगी आज से 10 साल पहले। तो होने का कुछ भी हो सकता है, इसलिए चूंकि अनस्टेबिलिटी है अरेबियन कंट्रीज में, वहाँ किंगडम है, कब विद्रोह हो जाए, कब किंगडम खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए इजराइल ये इंश्योर करना चाहता है कि अच्छी टेक्नोलॉजी ना मिले अरेबियन कंट्री को। पता नहीं है कब क्या ये करते हैं। हालांकि अगर ये पीस डील में है या अगर ये समझौता में है तो इजराइल अभी अपने जनता को दिखाने के लिए सारी बातें बोल रहा है, और अमेरिका देगा, हो सकता है उसका टेक्नोलॉजी गिरा दे। जी हाँ, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।